नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। कई लोगों के लिए सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक दिक्कत होती है कि खाना क्या खाएंगे, और जब खा लेते हैं तो फिर उसके बाद ये भूल जाते हैं कि उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि खाना खा लिया या कुछ पी लिया, उसके बाद तो जो शरीर ने काम करना है वो करना है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन वो खाना और वो जो पेय पदार्थ जो पिया है वो मुंह में जाकर दांतों और मसूड़ों का क्या हाल करता है, इसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोग सोचते भी नहीं, और नतीजा होता है हमारी ओरल हेल्थ का ख़राब हो जाना, यानी दांतों और मसूड़ों का ख़राब होना। दांतों की समस्याएं इतनी आम हैं कि चाहे बच्चे हों, किशोर, युवा या फिर बढ़ती उम्र के लोग, कोई भी ऐसी उम्र नहीं है जो इससे प्रभावित न होती हो या फिर जिन्हें दांतों की समस्याओं से सामना न करना पड़ता हो। अगर हम बात करें, हमारे देश में सबसे ज़्यादा तरीके अपनाए जाते हैं दांतों को साफ करने के, और ये परंपरा बड़े अरसे से चली आ रही है। कुछ दांतों पर नमक रगड़ते हैं, कुछ उस पर कोयला भी रगड़ते हैं, कहीं राख से भी दांत साफ किए जाते हैं, और बहुत से लोग अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो दातून करेंगे या ब्रश से दांत साफ करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी मान लेते हैं कि 50 की उम्र के बाद तो दांत झड़ ही जाएंगे, इनका भला क्या, रोना रोएं और क्यों ना, जब तक हैं तब तक देखें। लेकिन दांतों की समस्या जब होने लगती है, यानी ठंडा गर्म पानी लगने लगे, मसूड़ों से खून आने लगे या मुंह से दुर्गंध आने लगे, तो अक्सर बहुत से लोग मुस्कुराहट तो छोड़िए, मुंह पर हाथ रखकर दूसरों से बात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन विशेषज्ञ के पास जाना पसंद नहीं करते। अगर ओरल हेल्थ गड़बड़ हो रही है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ, यानी हमारा पूरा स्वास्थ्य ही गड़बड़ा जाता है। कैसे, इस बारे में बहुत बात करने की और समझने की भी ज़रूरत है। दांतों की समस्याओं की बात की जाए तो आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग जो 80% समस्याएं हैं उनसे बचाव किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद क्यों बढ़ रही हैं दांतों की समस्याएं, कहां तक इसके लिए हमारा आहार और जो बदलती जीवन शैली है वो जिम्मेदार है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको टोटल हेल्थ के इस 1 घंटे के कार्यक्रम में मिलेंगे। ये रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं कि दरअसल किस तरह से दांतों के अंदर का कार्य होता है, क्यों होती हैं समस्याएं, किस तरह से उनकी पहचान हो, और अगर बात हो इलाज की तो क्या कुछ किया जा सकता है कोई भी दांतों की समस्या होने पर। एक दिलकश मुस्कान किसी की खूबसूरती को और भी निखार देती है, या ये कहें कि व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। लेकिन अगर दांतों में किसी तरह की समस्या हो तो मुस्कुराने में हिचकिचाहट सी होती है। दांतों की समस्याएं कई तरह की हो सकती हैं। हर आयु के लोगों में दांतों की समस्याएं देखी जाती हैं। अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में ये समस्याएं भी अलग होती हैं। तो वहीं कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो किसी भी उम्र में हो सकती हैं। दांत में दर्द, दांतों में सड़न, धब्बे, दांत टेढ़े होना, चोट लगने से दांत टूट जाना, दांतों का घिसना, दांत बदरंग हो जाना, मसूड़ों के रोग, तो वहीं बढ़ती उम्र के लोगों में दांत गिर जाना। ये समस्याएं कई लोगों को परेशान करती हैं और उनकी परेशानी का सबब बन जाती हैं। वहीं कुछ लोग अपने दांतों को सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर लोग अपने दांतों की देखभाल पर ध्यान नहीं देते, जो समस्या का कारण बनता है। स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए सिर्फ दांतों का ही नहीं बल्कि पूरे मुंह का स्वास्थ्य जरूरी है, यानी ओरल हाइजीन का विशेष ध्यान देना चाहिए। दांतों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बचपन से ही दांतों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माता पिता बच्चों के ओरल हाइजीन को लेकर अधिक जागरूक रहें तो दांतों की समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। सुंदर और आकर्षक मुस्कान तभी संभव हो सकती है जब दांतों का स्वास्थ्य ठीक हो। कहने को तो सभी सुबह ब्रश करते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या सही है इस पर गौर नहीं करते। क्या आप अपने दांतों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं? क्या अपना मनपसंद खाना खाने के बाद आप दांतों को ठीक से साफ करते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि दांतों को साफ करने का सही तरीका क्या है? और जो भोजन आप खा रहे हैं क्या वो आपके दांतों के लिए उचित है? इन सभी सवालों के विषय में जानने की आवश्यकता है। अपने मुंह के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हो जाएं और दंत चिकित्सक से समय समय पर अपने दांतों की जांच करवाते रहें। साथ ही अपने दांतों की सही देखभाल करें जिससे आपकी मुस्कान भी बनी रहे और
आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। जावेद अख्तर का एक शेर है, उन्होंने दूसरे संदर्भ में कहा है, लेकिन आज हम उसे यहाँ कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गलत बातों को खामोशी से सुन लेना और हामी भर लेना बहुत हैं फ़ायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। अक्सर लोग किसी भी तरह की बात हो स्वास्थ्य को लेकर बहुत लोग राय देते हैं, लेकिन क्या वो बात सही है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक विशेषज्ञ ही बता सकता है। विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में 3 खास विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया है और ये बताने के लिए कि हम किस तरह से अपनी मुस्कान को बरकरार रख सकते हैं और किस तरह से हम अपने दांतों और मसूड़ों की देखभाल करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीना जैन। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। And we have with us in studio Dr. Mahesh Verma. He is Director Principal from Maulana Azad Institute of Dental Sciences. स्वागत करते हैं इन सभी विशेषज्ञों का और ख़ास तौर पर आपको ये बता दें कि अगर दांतों की समस्याओं की हम बात करें तो कैविटीज़ जिनको सबसे आम समस्या माना जाता है, तकरीबन 60% लोगों में ये समस्या होती है। वहीं अगर बात करें पेरियोडोंटल डिजीज़ की, गम डिजीज़ की, तो ये देखा जाता है कि तकरीबन 80 से 90% लोग इससे प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, 65 वर्ष की आयु के बाद लगभग 40% लोगों में दांत गिरने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उनके दांत झड़ने लगते हैं और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे व्यक्तियों को दो चार होना पड़ता है और वो परेशान हो जाते हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप जागरूक हो जाएं और ये समझें कि इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए भी जिन्हें चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है। अनीता का हमारे पास ईमेल भी आ गया है जिनका ये पूछना है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं अगर वो चॉकलेट या उस तरह की कुछ चीज़ें खाते हैं तो क्या होगा, उस पर भी ज़रूर बात होगी पूरे कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत करते हैं डॉक्टर महेश वर्मा हम आपसे, और ये समझने की कोशिश करें कि जब हम बात करते हैं अपने मुख के स्वास्थ्य की, ओरल हेल्थ की, ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्या सिर्फ खाना चबाने के लिए ज़रूरी है या कुछ और भी इसका फ़ायदा है? देखिए, दांत जो हैं, दांत और जो फेस है वो सेहत और सुंदरता का दर्पण, आईना है। और इसका मायने ये भी है कि अगर आपका मुख और दांत का स्वास्थ्य सही है तो आपका जो पूरा जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो सही है। तो एक माउथ और टीथ जो है आपकी बॉडी के हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। तो अगर हम उसे ठीक रखेंगे तो उससे जो है ना ही आपके दांत और मुख जो है वो स्वस्थ रहेगा, उससे जो है बहुत सारी जो शारीरिक बीमारियां हैं उससे भी आप वंचित रहेंगे। जी, ये जो समस्याएं हैं डॉक्टर वीना जैन, अगर इनको हम 2 या फिर 3 में क्लासिफाई करना चाहें, एक वो बीमारियां जिनका कारण कहीं ना कहीं साफ़ सफाई का ध्यान रखना नहीं है, वहीं कुछ ऐसी बीमारियां जो अगर बहुत उम्र बढ़ने के साथ होती हैं या दूसरे कारण होते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी जिसमें चोट लगना या ये सब शामिल है। तो कितनी बड़ी परसेंटेज आप देखती हैं सभी उम्र के लोगों में अलग अलग दौर में ये बीमारियाँ होने की? अगर हम मसूड़ों की बीमारी की चर्चा करें, जो ज़्यादातर हम जब सफाई ढंग से नहीं करते हैं उसकी वजह से होती हैं ज़्यादातर, तो उनकी जो परसेंटेज है वो लगभग 90% से ज़्यादा लोग जो हैं मसूड़ों की बीमारियों से ग्रस्त हैं। फिर दूसरी बीमारी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है दांतों में कीड़ा लगना, केरीज जिसको बोलते हैं जनरली। वो बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है और उसकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर वीना, माफ़ कीजिए यहाँ पर आपको रोक रहे हैं। ये जो आपने कही दांतों में कीड़ा लगना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाकई कीड़ा लग गया। दरअसल होती क्या स्थिति है ये? इसमें दांत की जो ऊपर इनेमल होती है उसके ऊपर जब हम खाना खाते हैं तो अगर हम खाना खाने के बाद कुल्ला ना करें तो वहाँ फूड पार्टिकल रहते हैं, मुँह में हमारे बैक्टीरिया रहते हैं जो उसको वहाँ पे डिसइंटीग्रेट करते हैं, जिससे दांत की इनेमल ख़राब हो जाती है। इनेमल अगर उस स्थिति में हम अपने विशेषज्ञ के पास नहीं जाते तो उसके बाद वो बढ़कर डेंटिन में और डेंटिन से दांत की पल्प में जली जाती है। तो दांत का सड़ाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए हमें जैसे ही हम देखें, पहले सफ़ेद दाग है, फिर काला दाग है,
तो हमें अपने विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो दांतों पे काले काला दिख रहा है वो कीड़ा लगा हुआ है। जी, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर दांतों की कोई समस्या है तो ये साफ संकेत है कि हम लापरवाह हो गए हैं अपने दांतों और मसूड़ों के लिए। डॉक्टर विजय, एक बात बताइए, दांतों पर कभी कोई चोट लग जाए, ख़ास तौर पर जो खेलते हैं जो लोग, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, जी, तो बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में, फिटकरी का कुल्ला कर लो वैसे ही ठीक हो जाएगा, दर्द है अपने आप। कोई मामूली चोट भी या ज़्यादा अगर चोट लगी जिसमें दांत टूट गया वो तो दिख रहा है, लेकिन चोट का क्या असर होगा दांत पर भविष्य में भी? देखिए, जब दांत पे चोट लगती है तो उसमें जो उम्र है, किस उम्र पे चोट लगी है वो बहुत मायने रखती है। अगर आपका दूध का दांत है, अगर आपका जो परमानेंट टूथ है, उस सब में हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको कभी भी दांतों पर चोट लगती है तो सबसे पहली सलाह यही है कि आप दांतों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, जी, क्योंकि छोटी से छोटी चोट भी, अगर दांत टूट गया है तो आपको स्वाभाविक है पता चल जाएगा कि दांत टूट गया है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दांत नहीं टूटता है, फिर भी जो चोट का प्रभाव होता है वो इतना होता है कि दांत एक तरीके से डेड हो जाता है, और कुछ समय के बाद उसमें आपको मसूड़े में सूजन आती है, दर्द भी हो सकता है, और अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो आपको दांत खोना भी पड़ सकता है। ये चोट की जो बात है, कुछ समय के बाद आपने कहा, कुछ समय, कई बार ये कई वर्ष के बाद भी हो सकता है। कई वर्ष के बाद भी हो सकता है। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर इलाज हो। डॉक्टर महेश वर्मा, एक और जो समस्या है, जो आपने कहा था कि एक अगर अच्छी स्माइल है या जो डेंटल हेल्थ है वो ठीक है तो पर्सनालिटी का दर्पण होता है। आजकल सभी लोग चाहते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो अट्रैक्टिव बने और वो अच्छे दिखें। तो सिर्फ अच्छा दिखना मॉडल्स या फिर ग्लैमराइज्ड प्रोफेशंस तक ही सीमित नहीं है। ऐसे में जो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, उनके साथ दांत अगर टेढ़े हैं, कहीं गैप आ गया, इस तरह की समस्याएं उनको बहुत परेशान करती हैं कि भाई हमारी लुक्स ठीक नहीं लग रही, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी के ऊपर असर भी पड़ता है और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है। तो 40% देखा जाता है कि टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या है। कैसे एड्रेस करें और क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिए? देखिए, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आदमी अच्छी स्माइल से किसी पे प्रभाव डाल सकता है। देखिए, ऐसी स्टडीज़ आई हैं कि जिन लोगों की स्माइल अच्छी है वो नौकरी पाने में और नौकरी में अपना सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो कोई भी चाहता है कि उसकी स्माइल अच्छी हो, और स्माइल से हम देखो, अच्छी स्माइल से प्यार भी बढ़ता है और दिल भी जीते जाते हैं। दिल भी जीते जाते हैं। और आज इस मॉडर्न युग में ये सब पॉसिबल है। ये आपने सुना होगा डिज़ाइनर स्माइल्स, स्माइल जो है को क्रिएट की जा सकती है। ऑफ कोर्स हर चीज़ की लिमिट है, लिमिटेशन है। तो टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो उसका भी इलाज है, बट वो टेढ़े मेढ़े दांत कैसे हुए, कब हुए, किस अवस्था में हुए, तो ये एक लंबी कहानी है। बचपन से हम अगर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो हम ये हो सकता है कि हम टेढ़े मेढ़े दांत होने से बच सकते हैं। जैसे बचपन से ही अगर आपको लगता है कि बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े होने की आशंका है या दूध के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसा कुछ इंटरसेप्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि जो परमानेंट दांत आए वो टेढ़े मेढ़े ना आए। अगर टेढ़े मेढ़े हो भी गए, आज तो बड़ी उम्र में भी हम तारों के इलाज से, ब्रेसेस के इलाज से उनके दांत ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे और तरीके हैं, लेमिनेट्स हैं, वनियर्स हैं, ब्लीचिंग है, फिलिंग्स हैं, टूथ कलर्ड फिलिंग्स हैं, क्राउन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आज एक डेंटिस्ट जो है वो सक्षम है और वो एक प्रिपेयर्ड है कि अपने पेशेंट्स या अपने जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनको हेल्प करने के लिए और उनकी स्माइल में 4 चांद लगाने के लिए। डॉक्टर महेश वर्मा, आपने बड़ी राहत दी है ये कहकर कि बड़ी उम्र में भी अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो ठीक हो सकते हैं। आदा शेख का ईमेल आया इस बात को लेकर कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो क्या सीधे हो सकते हैं? तो सब सीधे हो सकते हैं, बस एक विशेषज्ञ की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे बहुत से दर्शकों ने पूछा है हमसे कि ब्रशिंग का सही तरीका क्या है। ये सुनीता सिंह है, इसके अलावा और भी बहुत सवाल हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी बात को लेकर, जैसे प्रवेश कुमार हैं, उनके मसूड़ों से खून निकलता है। कुछ लोगों ने पूछा है कि ब्रशिंग का सही तरीका क्या है। कुलदीप चंद, उन्होंने पूछा है कि उनके दांत जो हैं बहुत सेंसिटिव हैं, ब्लीडिंग है दांतों से, वगैरह वगैरह। लेकिन डॉक्टर वीना, मैं आपसे अब ये समझना चाहता हूँ, वर्षों पहले, अभी भी पता नहीं होता है कि नहीं होता, बसों में ट्रैवल करते हुए इंटरस्टेट
कुछ लोग उसमें चढ़ जाते थे जो कुछ मलहम और कुछ चीज़ें बेचा करते थे, और वो कुछ बस में बैठे हुए लोगों से पूछते थे किसके दांत में दर्द है, दांत भी निकाल लिया करते थे। तो क्या दांत निकलवाना बीमारी को दूर करने का सही उपाय है, या अब दांत बचाना ज़्यादा ज़रूरी है? आज के समय में हर दांत की बीमारी का इलाज संभव है। सबसे पहले जब भी दांत में किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप दांत के डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, और निकलवाना एक आखिरी उपाय है जब हम अपनी समस्याओं को पहले डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। अगर हम शुरू से इलाज कराएं, इवन कई बारी थोड़ा बढ़ जाता है उसके बाद भी जाएं, तो दांतों का बचाना संभव है। और हमें दांतों को बचाने का हर भरसक प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दांतों से ही हम खाना खा पाते हैं। अगर हम खाना अच्छे से नहीं चबा पाते, जब हमारे दांत नहीं रहते हैं, तो हम खाने को ढंग से पचा भी नहीं पाते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी होने लगती है। तो दांतों का बचाना खाने को चबाने के लिए और भोजन को ठीक से पचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हम बाकी शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। चर्चा को फिलहाल यहाँ स्थगित करते हुए हम चलते हैं वाराणसी। हमारे दर्शक हैं वहाँ पर, उन्होंने टेलीफोन किया है। एस कुमार हैं। कुमार साहब, आपका बहुत स्वागत। क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे इन विशेषज्ञों से? जी नमस्कार उपाध्याय जी। नमस्कार कुमार साहब जी, पूछें। पूरे दांत में मेरे कालापन आ गया है जी। और मैं चूंकि पान भी खाता हूँ और तंबाकू भी खाता हूँ जी, और ये चूंकि मैंने कई डेंटल के पास गया हूँ कि किसी तरह दांत मेरा साफ हो जाए, तो ये दांत हमारी साफ नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है। और दांत के बीच में गैप भी आ गया है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी कुमार साहब? जी, हमारी उम्र जो है अभी 54 है जी, तो ठीक है, 54 ईयर्स। ठीक है कुमार साहब, आपके सवाल का जवाब वीना जी दे रही हैं। वीना जी बताइए, इनको क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, बनारस हैं, वो बता रहे हैं पान भी खाते हैं, तंबाकू का सेवन भी कर रहे हैं। तंबाकू तो नहीं खानी चाहिए, खैर पान तो। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप जो तंबाकू खाते हैं उसको खाना बंद करिए, क्योंकि तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जो दांतों के लिए हार्मफुल है, और दांत के साथ साथ मसूड़े, हमारे मुंह के बाकी गाल, कहीं पे भी अपना प्रभाव डालते हैं। इससे मुंह की एक बीमारी होती है जिससे धीरे धीरे मुंह खुलना ही बंद हो जाता है। कई बारी अगर इसका सेवन कंटिन्यूअस करें तो कैंसर भी होने का डर रहता है। और जो आपने अपनी समस्या बताई कि आपके दांत साफ नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको कुछ दवा, माउथ वॉश वगैरह भी लिखते हैं और सफाई भी करेंगे। लेकिन वो सफाई भी तभी कारगर होगी जब आप तंबाकू खाना कम करेंगे, क्योंकि ऐसे में सफाई एक बार में नहीं होती। और इतने में डॉक्टर सफाई करेगा, आप तंबाकू खाते रहेंगे, फिर दांत गंदे हो जाएंगे। और तंबाकू खाने से मसूड़े भी ढीले होते हैं, उसकी वजह से ही आपके दांतों के बीच में जगह आ रही है जी। तो आप तंबाकू खाना भी थोड़ा कम करिए, और बेहतर ये होगा कि तंबाकू खाना बंद ही कर दिया जाए। डॉक्टर महेश वर्मा, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, ऐसा है कि ये तो जो इनकी प्रॉब्लम है, इनकी खुद की क्रिएटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पान खा रहे हैं और तंबाकू का सेवन भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये दांत का मैला होना या दांत बदरंग होना तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अच्छा। इन्हें मालूम नहीं है कि ये तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और उससे बहुत ही भयंकर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं बॉडी पे, और ऐसी चेंजेस आ सकती हैं जिनका शायद बाद में इलाज होना भी थोड़ा मुश्किल। मुंह का कैंसर तक हो सकता है। गंभीर बीमारियों के आंकड़े कहते हैं कि 1 लाख पॉपुलेशन की बात की जाए तो 13% में मुंह का कैंसर होता है तंबाकू खाने से। और एक और महत्वपूर्ण बात जो तंबाकू को लेकर, एक तो जिनको अच्छा लगता है वैसे खाते हैं, कई लोग मसूड़ों दांतों की समस्या के लिए वो समझते हैं कि इलाज है कि तंबाकू को लगा। अब आप जरा इस बारे में बताएंगे लोगों को? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कुछ एक ऐसे टूथपेस्ट या दंत मंजन है जिनमें तंबाकू मिला हुआ है। अच्छा। और ऐसी एक मिथ है, एक ऐसी धारणा है कि तंबाकू जो है, अगर आप तंबाकू का सेवन करेंगे तो मसूड़ों का जो रोग है वो कम होंगे। बट ये एक महज धारणा है, महज मिथ है, और तंबाकू का सेवन एकदम बंद होना चाहिए। कुमार जी से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि तंबाकू नहीं खाएं। और जो पान है, पान में भी चूना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका असर दांतों पे और जो हमारे
टिश्यूज़ हैं ओरल कैविटी के, उस पर पड़ता है और इसके जो है बहुत लंबे जो है दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जी डॉक्टर वीना, ये भी कहा जाता है कि अगर सही तरह से कोई ब्रश करता है तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो बच सकती हैं, जो नहीं होंगी व्यक्ति को सिर्फ ब्रश करने से। ब्रश करने सभी करते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है ये आप हम चाहेंगे कि समझाएं विशेष यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि कैसे ब्रश करना है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। हाँ, इसमें मैं कहना चाहूँगी आजकल जैसे कि हमारी बढ़ रही है कि हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है कि हर कोई ब्रश करता है, लेकिन ब्रश करने का सही तरीका पता हो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ब्रश आप करते हैं, मैं इधर बताना चाहूँगी मॉडल से, ये ब्रश है। ब्रश करते हुए जनरली सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, हम ब्रश को दांतों पे सीधा रखते हैं। जब हम दांतों पे सीधा रखते हैं, ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं या ऐसे ऐसे हम ब्रश करते हैं, तो हमारे दांत तो साफ़ होते हैं, लेकिन इसके साथ ही दांत जो है मसूड़ों के पास से ये जो एरिया है यहाँ से कट भी जाते हैं। तो ब्रश को दांत के ऊपर ऐसे सीधा 90 डिग्री पे नहीं रखना है। ऐसे रखने के बाद हल्का सा मसूड़ों की तरफ उसको घुमाना है आपको। इससे क्या होगा, हमारे जो दांतें हैं ब्रश के, ये दांत और मसूड़ों के बीच में चले जाते हैं, तो दांत की जो बीच वाली सतह है वो भी क्लीन होती है। ज़्यादातर क्या देखा गया है, जब कीड़ा लगता है तो वो दांत की बीच वाली सतह पे लगता है, क्योंकि ये हमारी क्लीन नहीं हो पाती। हम ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं, तो ब्रश को ऐसे रखें, लगभग 45 डिग्री का, लगभग 45 डिग्री पे रखें और हल्का सा जितने दांत कवर हो रहे हैं एक बार में उत्तों पे ही करें, फिर उठा के दोबारा एक बार में 4 से 5 बार एक दांत पे स्ट्रोक करें, तो हमारे दांत जो हैं वो क्लीन होते जाते हैं। और दांतों को बाहर से ही नहीं अंदर से भी क्लीन करें। जब अंदर से क्लीन कर रहे हैं, फिर से दांत को थोड़ा ब्रश को मसूड़ों की तरफ हल्का सा घुमाएं और फिर इसको ब्रश को करें। और आगे के दांतों को क्लीन करने के लिए कई लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं। ऐसी ऊपर वालों को ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करें। और अगर बच्चे इतना नहीं कंट्रोल कर पाते, बच्चों के लिए मेथड है कि अपने दांत बंद करें, क्योंकि उनके दांत थोड़े छोटे भी हैं, उनका ब्रश भी अलग बेबी ब्रश आता है बाजार में, और उस ब्रश को आप गोल गोल ऐसे बच्चों को कहेंगे तो उनको मज़ा भी आता है करने में। गोल गोल दोनों दिशा में घुमाएं, घड़ी की तरह भी और घड़ी के दूसरी दिशा में भी। इससे आपके दांत जो है अच्छे से क्लीन होंगे। लेकिन प्लीज़ ऐसे मत करिए, ऐसे करने से दांत कट जाते हैं और फिर दांतों में ठंडा गर्म भी लगता है और दांत में कीड़ा लगने की संभावना भी यही मसूड़ों के पास से बढ़ जाती है। कई बार लगता है छोटी छोटी बातें, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है ये। अगर आज हम यही समझ लें कि ठीक से ब्रश कैसे करें, कब कब करें, तो बहुत ज़रूरी होगा। डॉक्टर महेश वर्मा, ब्रशिंग का सही तरीका और ब्रश से भी आगे कुछ और चीज़ होगी, उस पर भी ज़रा आप बताएं। देखिए, ये हम सोचते हैं बस ब्रश कर लिया तो सब कुछ हो गया। मैं संक्षिप्त में इस पिक्चर की द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर वीना ने बताया कि पहला स्टेप है 45 डिग्री पे रखेंगे, हम इसको थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे, फिर हम नीचे की तरफ ब्रश करेंगे, उसके बाद हम जो चूइंग सरफेस है उसको साफ करेंगे, और जो आगे के दांत है उनको हम देखिए यहाँ डायरेक्शन दिया है, ऊपर और नीचे वाले ब्रश को इस तरह से करें। वो जो सबसे ज़रूरी है और हम भूल जाते हैं, जीभ साफ करेंगे। करोड़ों बैक्टीरियाज जीभ में हमेशा रहते हैं जी। और इसको हम कई बार टंग स्क्रैपर इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है कई बार खून भी आने लगता है, क्योंकि टंग में कोई फंगल इन्फेक्शन है। तो उसकी बजाय अक्सर वो मेटल के होते हैं। हाँ, मेटल के होते हैं। उसकी बजाय एक आप सेपरेट ब्रश भी रख सकते हैं, और अगर आप जीभ साफ करेंगे आप देखोगे कि एक तुरंत जो है, जो सांसों में दुर्गंध की प्रॉब्लम होती है, और उसके अलावा मसूड़ों की बीमारियां, इन सबका जो कारण है वो बैक्टीरिया है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज है दंत धागा, फ्लॉस। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में दंत धागा जो है ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है। देखिए, आप ब्रश करें, कुछ भी करें, आपकी जो एफर्ट है सिर्फ 60% तक सीमित है। जो 40% जो वो खाना है वो दांतों के बीच में फंसा है। जैसे वीना जी ने बताया कि कीड़ा वहीं शुरू होता है, तो उसको कैसे साफ करें? उसके लिए तो एक ही तरीका है कि आपको फ्लॉस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्लॉस जो है इसमें मोम लगा होता है, तो आसानी से ये इसको आप थोड़ा सा फ्लॉस निकालें, अपनी उंगलियों पे वाइंड करें और धीरे से इसको दांतों के बीच में लेके जाएं, एक्टिवेट करें, और पीछे की तरफ दो दांतों के बीच वाली जो जगह है एक तरफ से शुरू करें एंड तक। ये सिर्फ एक मिनट के समय के मात्रा आप इसको कर सकते हैं। और फाइनली जो सबसे आखिर के दांत है वो उनके वहाँ भी हम फ्लॉस करें। तो अगर ऐसा करेंगे तो लगभग जो है आपका प्रयास जो है वो
पूर्ण होगा और आप देखेंगे कि आपको खुद को लगेगा कि आपका माउथ जो है मच मोर हेल्दी है, मच मोर क्लीनर है। बहुत से लोगों को फ्लॉस करते हुए ये समस्या होती है कि दांतों से, मसूड़ों से खून आने लगता है कई बार। वीना जी, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या फ्लॉसिंग समझने के लिए, सीखने के लिए किसी विशेषज्ञ के पास जाएं? फ्लॉसिंग सीखने के लिए विशेषज्ञ के पास भी जा सकते हैं। आजकल मार्केट में माउंटेड फ्लॉस भी मिलते हैं। ये थोड़ा इजी होता है यूज़ करना उन लोगों के लिए जो मैनुअल कंट्रोल नहीं कर पाते या हाथ पे बांध के पीछे की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये माउंटेड होता है फ्लॉस। इसको पकड़ के जस्ट दांत के बीच में, बट वी शुड डू इट वेरी जेंटली करके, एक दांत के साथ डालिए, दूसरे दांत के साथ निकाल लीजिए, इजीली क्लीन कर सकते हैं। और जिन लोगों के दांत के बीच में जगह ज़्यादा होती है, उनमें फ्लॉस कई बार कारगर नहीं होता है, उस केस में आप ये इंटरडेंटल ब्रश मिलते हैं, प्रोक्सा ब्रश, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसको दांत के बीच में जब हम डालते हैं, दांत के बीच वाली जगह में ऐसे, और इससे आप ऊपर की तरफ भी ला सकते हैं और अंदर बाहर भी क्लीन कर सकते हैं आराम से। तो दांत के बीच वाली सतह क्लीन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि दांतों की सफाई ठीक से की जाए, जिससे आगे चलकर दांतों का सफाया ना हो जाए। किस तरह से बचाव होगा दूसरी दांतों की समस्याओं से, ये बातें भी हम विशेषज्ञों से जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य के बारे में। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर महेश वर्मा, एक जो समस्या सबसे बड़ी है इस समय वो ये है कि हमारा जो खान पान जिस तरह का है, उसके बाद फिर ये उम्मीद करना कि हमारी सेहत भी ठीक रहेगी, ये लगता है कि हम कहीं अगर लापरवाह अपने दांतों को लेकर, तो हम क्या करें उसके बाद? देखिए, आज हम हमारा जो लाइफस्टाइल है वो एक भागम भाग स्टाइल का हो गया है और हम इस दौड़ में कई बार हम इस दौड़ में हम खुद तो आगे भाग रहे हैं, बट कहीं शरीर हमारा स्वास्थ्य और कहीं दांत, इसको हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं। कहते हैं ना कि आगे दौड़ पीछे चौड़। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे समय में जब हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, चरते रहते हैं और हमारे पास समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं। तो ऐसी अवस्था में हमें अपने स्वास्थ्य और मुख के स्वास्थ्य के प्रति और भी जागरूक होना होगा। जी, और एक ऐसे ही जागरूक कॉलर ने हमें फ़ोन किया है, महाराष्ट्र से नागेश जी हैं फ़ोन लाइन पर। नागेश साहब, स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी जो अक्कल दाढ़ है ना, वो उसमें एक बार ऐसी खुल जाती है और उसकी बहुत तकलीफ आती है। उसमें गड्ढा गिर जाता है तो उसमें अनाज जाके फंस जाता है और उसकी बदबू भी आती है। उसके बाद में मैं आता तो वो ढीले हो जाते हैं। मेरे यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। तो वो जो अक्कल दाढ़ है उसके बारे में कुछ मुझे जानकारी थी। डॉक्टर महेश वर्मा, ये देखिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर यंग एज में। 18 साल से लेके 25 साल की अवस्था में ये अकलदाढ़ आती है। और जब अकलदाढ़ आती है तो कई बार अकलदाढ़ के लिए जगह नहीं होती माउथ में, तो ये टेढ़ी मेढ़ी आती है। और जैसे इन्होंने बताया उसमें खाना फंस रहा है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि टेढ़े मेढ़े की वजह से उसमें कीड़ा लग गया है और खाना फंस रहा है तो बदबू भी आ रही है। अक्सर जो अकलदाढ़ है वो एक नॉन फंक्शनल दांत होता है, सबसे एंड में आता है और वो खाना चबाने में या खाने में कोई मदद नहीं करता। तो ऐसी अगर वो बार बार तंग कर रही है, कई बार क्या होता है कि हर 10-15 दिन में सोजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है, पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो कई बार हम इसको निकाल देते हैं और ये जो ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। जी डॉक्टर विजय, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें दांतों की समस्याओं का खतरा बढ़ भी जाता है और शायद दांतों की ज़्यादा देखभाल भी करनी होती है। प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए उस समय? देखिए, प्रेगनेंसी में जो गर्भावस्था में है, मुंह का स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान अक्सर देखा गया है कि
जो महिलाएं हैं वो दांतों की सफाई नहीं कर पाती हैं। उस अवस्था में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तो दांतों का जो मसूड़े हैं बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर खाना फंसा रह गया है तो वो इरिटेशन ज़्यादा कर सकता है। प्लस जो आपके दांत हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं। एक और समस्या देखी गई है प्रेगनेंसी ट्यूमर, जो कि मसूड़ों के अंदर एक स्वेलिंग आ जाती है। ये सब समस्याएं हैं जो कि धीरे धीरे जब प्रसव के पश्चात वो सब समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन देखा गया है कि महिलाएं इन समस्याओं की वजह से अपने दांतों की देखभाल नहीं कर पाती हैं। और दांतों की सही देखभाल ना करने से जो समस्याएं होती हैं वो है कि प्रसव समय से पहले प्रसव हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, और जो प्रसव के बाद जो बच्चा है उसका वजन भी कम हो सकता है। तो ये सब समस्याएं हैं जो आगे जाके बहुत परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए दांतों की सही देखभाल क्या करनी चाहिए? कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया दांतों के बीच की जो जगह है उसे कम से कम 1 बार दिन में ज़रूर साफ़ करना चाहिए। और देखा गया कि जैसे मॉर्निंग सिकनेस एक बड़ी चीज़ है जो होती है, उसमें जब उल्टी आती है तो ये देखा गया कि आप मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। उल्टी में क्या होता है कि जो शरीर में एसिड बनते हैं वो निकलते हैं, जिससे जो बाहरी परत है, इनेमल है, उसको बहुत नुकसान करते हैं। तो रिकमेंडेशन यही है कि एकदम से ब्रश ना करें, कम से कम कुल्ला कर लें, आधा घंटा वेट करें, उसके बाद ब्रश करें। जी, और क्या रेगुलर चेकअप भी आप उस टाइम बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जाएं? बिल्कुल। अगर आपको कोई भी समस्या है, आपको दांतों के डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, दांतों की सफाई कराना ज़रूरी है। और एक धारणा ये भी है लोगों में कि दांतों में दर्द है, प्रेगनेंसी के टाइम हम उसका इलाज नहीं कराएंगे, लेकिन अगर दांत में दर्द है तो उसका इलाज ज़रूर कराएं। प्रेगनेंसी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है दांतों का इलाज के लिए। हमारे बहुत से दर्शकों के ढेर सारे ईमेल्स हैं इस वक्त। प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, वो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि दांतों की समस्या से दिल की समस्या कैसे हो सकती है। साथ ही उन्होंने माउथ वॉश के बारे में सवाल पूछा है। विपिन कुमार अग्रवाल हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप कैप्शन दिखा रहे हैं कि टूथपेस्ट का कम से कम इस्तेमाल करें। ये शामली से, उत्तर प्रदेश से इन्होंने मेल भेजा है। तो कितना टूथपेस्ट? इस कार्यक्रम से कई बार ये बात हमने बताई है कि टूथपेस्ट की मात्रा मटर के दाने के बराबर होनी चाहिए। अब देख लीजिए मटर का दाना कितना बड़ा होता है, तो सिर्फ उतना। अनिल जैन ने भी यही पूछा है। फिलहाल प्रिंस हैं इंदौर से। प्रिंस साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम जैसे उंगलियों से मंजन करते हैं डेली उंगलियों से, तो सर इसके क्या फायदे हो सकते हैं? या जैसे पुराने जमाने में दातून से लोगन करते हैं अभी भी, मतलब कुछ कुछ, तो सर इनके फायदे क्या हैं? और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हम डेली रूटीन में सादे पानी से कुल्ला करते हैं या गरारे करते हैं, तो उसके हमें या लहसुन का पानी या क्या, किससे हमें गरारे करना चाहिए? ये सवाल हम सोच रहे थे कि कार्यक्रम में ज़रूर आएगा और आ ही गया। अंजलि गौर ने भी इसी तरह की बात पूछी है कि बेकिंग सोडा और नींबू का रस। तो अब आपसे वीना जी, हम आप इसी से पूछें जो प्रिंस पूछ रहे हैं। आपके जो पहला सवाल है कि हम मंजन उंगली से अगर करते हैं, उंगली से करते हैं, मसूड़ों की मालिश भी, तो दांतों की सफाई और हाँ, मसूड़ों की तो यही कहते मैं थे उसमें ये कहना चाहूँगी कि दांतों की सफाई जो है उंगली से नहीं होती है। अभी हमने आपको बताया कि जब हम ब्रश से दांतों की सफाई करते हैं तो हमारे दांत के बीच वाली सतह और मसूड़ों की भी सफाई हो जाती है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रश से आप अपनी जीभ भी क्लीन कर सकते हैं। उंगली से जब हम ब्रश करते हैं तो हम बाहर से करते हैं और प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती। जो हमारे मुंह में प्लाक होती है जिसे हम कहते हैं, वो इतनी अच्छे से दांतों पे चिपकी होती है, उसके लिए ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपने पूछा कि हम कुल्ला किस चीज़ से करें, तो दांतों में अगर रेगुलर कुल्ला करना है तो आप गर्म पानी में, हल्के से नवाए पानी में थोड़ा नमक डाल के मुँह में दिन में सुबह शाम कुल्ला करें तो मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा अगर मसूड़ में कोई बीमारी है और आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप माउथ वॉश से कुल्ला करिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन माउथ वॉश जो आजकल हो गया है कि फैशन की तरह यूज़ करते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। माउथ वॉश अगर आपको कहा जाता है तो ही करिए, रूटीन में गर्म पानी नमक का कुल्ला करिए। फिटकरी भी नुकसान वाली चीज़ नहीं है, आप फिटकरी भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इन्होंने पूछा था दातून का ये है कि दातून ऐसे माना जाता है, हम ऐसा मानते हैं कि दातून जब करते हैं तो इससे हमारे दांतों की सफाई हो जाती है और इससे निकलने वाले पदार्थ हमें फ़ायदा करते हैं। लेकिन दातून से भी वही है, पहले तो दातून को बहुत चबाओ, उसके बाद दातून को करो तो भी दांतों के बीच वाली सतह क्लीन नहीं होती है। तो आप अच्छा है दांतों की सफाई के लिए लगातार
एक टूथब्रश खरीदें। टूथब्रश खरीदते वक्त भी ध्यान रखें थोड़ा सॉफ्ट वाला ब्रश खरीदें, और एक ऐसा ब्रश खरीदें जो आगे से बहुत चौड़ा ना हो, थोड़ा बारीक डायमंड शेप ब्रश होते ज़्यादा बेटर है, या आगे से थोड़ा पतला ब्रश हो। और दांतों में सुबह शाम 2 टाइम ब्रश जरूर करें। तो ब्रश का जो आकार है वो छोटा होना चाहिए। हाँ, रूटीन में जो उसका हेड है, हाँ? हेड आगे से थोड़ा, कई बहुत ब्रॉड होते हैं, तो जो आखिरी अक्कल दाढ़ के पास या 7वें नंबर का दांत है वहां तक नहीं जा पाता है। ठीक है, एक छोटी सी बात और रह गई थी प्रोफेसर आनंद कुमार ने जो पूछा था कि दांतों की समस्या से दिल की कोई समस्या हो सकती है, वो जरा क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। देखिए, ये इस पे बहुत शोध हुआ है और ये बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है कि मसूड़ों के रोग या दांतों की जो बीमारियां हैं वो एक रिस्क फैक्टर है कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए। देखिए, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, बट इसका एक वैलिड कारण है। मुख या माउथ हमारा एक ऐसा एरिया है बॉडी का जहाँ जो है, जो खून है, आपने देखा होगा कि जब मसूड़ों की बीमारी होती है तो मसूड़े जो है पिलपिले हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, उससे ब्लीडिंग होने लगती है, और हमारे माउथ में करोड़ों बैक्टीरियाज हमेशा रहते हैं। तो आप देखिए कि वो जो बैक्टीरियाज हैं वो ताक में बैठे हुए हैं कि जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आए और वो ब्लड में जाके वो सीधे जो है आपके दिल तक पहुंचते हैं। एक और इसी में पूछना चाहूँगा, ये शशिकांत हैं मैसूर से, इन्होंने सवाल पूछा, कई लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास साधन ही नहीं है, पैसा भी नहीं है, वो ब्रश नहीं करता अपने दांत, लेकिन मोतियों जैसे उसके दांत चमक रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ये भी एक भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता। अक्सर हम सुनने में आते, मेरे दादा थे जी, वो 90 साल तक रहे, उनके दांत बहुत अच्छे थे। देखिए, ये एक सिर्फ एक अपीयरेंस है। अच्छा? या सिर्फ ये वास्तविकता नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दांत अपने साफ ना करो और आपके दांत बिल्कुल भले, ऐसा हो ही नहीं सकता। देयर हैज टू बी कॉज एंड इफेक्ट। इफ देयर इज अ कॉज, देयर विल बी इफेक्ट। दैट इज अ साइंस। ये सिर्फ एक महज जो है परसेप्शन है, एंड परसेप्शंस can be, there can be deception in perception. Yes, absolutely. डॉक्टर वीना, मधुमेह रोगियों की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर ये तो सभी जानते हैं कि उनमें ज़्यादा खतरा होता है कि दांतों की समस्याएं उनमें होंगी, तो किस तरह की देखभाल उन्हें करनी चाहिए इन समस्याओं से बचने के लिए? मधुमेह में जो ज़्यादा दिक्कत है, मधुमेह की वजह से हमारे सलाइवा में भी थोड़ी सी शुगर की मात्रा आम आदमी से जो हेल्दी है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान अपने दांतों की सफाई का ही रखना है। और दूसरा कि अगर उनके दांत में थोड़ा भी खून आ रहा है या कहीं भी थोड़ी बीमारी है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए। एक, उनकी दांतों के मसूड़ों की जो है सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। अगर थोड़ा भी प्लाक जमा हुआ है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो उनको अपने दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जी डॉक्टर विजय, अक्सर ये अगर किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर इंजरी हुई और उसमें दांत टूट गया तो उस समय फर्स्ट एड के तौर पर क्या किया जा सकता है और किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, जो निकला हुआ दांत है अस्पताल जाने तक क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, अगर आपका दांत ट्रॉमा के दौरान निकल गया है, आपको पहले देखना है कितना टूटा है। अगर दांत का एक भाग टूटा है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, उसे कम से कम पानी में रख कर लेके जाएँ जिससे कि वो आपको वापस लगा सके। लेकिन आमतौर पे बच्चों में यंग एज में देखा गया कि क्योंकि हड्डी नरम होती है, दांत पूरा का पूरा ही बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर दांत बाहर आ गया है लेकिन आपके मुंह के अंदर ही है और बच्चे की एज इतनी है कि वो संभाल सकता है उसको, तो हमें दांत को वापस अपनी जगह पे डाल देना चाहिए। अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं या फिर दांत तो आपको कैसे लेके जाना है ट्रांसपोर्ट, तो आप या तो उसके मुंह में रख के लेके जा सकते हैं या फिर दूध में, घर में दूध है या फिर सलाइन है उसके अंदर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि अगर आपका दांत निकल गया है, आपने उसको वापस लगाया है, तो भी वहाँ पर ना रुके, डॉक्टर के पास जाएं। उसके बाद भी उसका ये प्राथमिक चिकित्सा आपने दे दी है दांत को अपनी जगह पे वापस लगाकर, बट उसका जो आगे उपचार है, उसका जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो कराना ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए आप डेंटिस्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दिखाएं। जी, और एक कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से फ़ोन लाइन पर। स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछें। नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे दांत में ना कीड़े लग रहे हैं और ये 2 दांत मैंने डेंटिस्ट से निकलवा चुका हूँ जी। और ये एक दांत में लग गया, कीड़ा निकलवा दिया, फिर दूसरे उसके अगले वाले दांत में लग जाते हैं। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मुझे लगा अभी चेक करवाया था, मुझे शुगर की प्रॉब्लम भी हो गई है।
आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 38 इयर्स। डॉक्टर विजय, क्या करना चाहिए इन्हें? मैम देखिए, ऐसा है कि देखिए आपकी जो समस्या है वो ऐसा है कि बार बार एक दांत से दूसरे दांत में कीड़ा ऐसे फैलता नहीं है। आपका जो मुंह में जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु हैं, उनकी मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। तो आपने एक दांत को निकलवा दिया, इसमें कीड़ा लगा, दूसरे दांत में जो सड़न है वो उसको तभी दूर कराएं तो कि वो समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। प्लस आपकी जो जीवन शैली, आपका खान पान है, वो आपको देखना है। अगर आप अत्यधिक मीठा खा रहे हैं, दांतों को ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो आप कितना भी डॉक्टर के पास जाते रहे, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल, जो आपकी डाइटरी हैबिट्स चेंज नहीं करेंगे, ये समस्या बनी रहेगी। हमारे बहुत से दर्शक लगातार अपनी समस्याओं के बारे में लिख रहे हैं। मूलचंद शाह हैं, उन्होंने लिखा है कि क्या दांत ब्रेसेस लगाने के बाद जब ब्रेसेस निकाल दिए जाते हैं तो क्या कमज़ोर हो जाते हैं? कुछ हमारे दर्शक हैं जो लगातार ये पूछ रहे हैं कि गजानन चौहान है, उन्होंने पूछा है कि रूट कैनाल के बाद भी दांत दुख रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको विशेषज्ञ के पास तो जाना ही चाहिए जब तक आपको लाभ ना हो। लेकिन बहुत से हमारे दर्शकों ने बार बार पूछा कि सेंसिटिविटी, डॉक्टर महेश वर्मा, सेंसिटिविटी का क्या इलाज है और क्या सेंसिटिविटी सचमुच एक समस्या है? क्योंकि खाने में आपको गर्म ठंडा लग रहा है, ये दिक्कत है, लेकिन क्या ये समस्या है? देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। इनफैक्ट जो देखने में आता है कि हर दूसरा आदमी जो है इससे ग्रसित है, और ये भी जीवन शैली से जुड़ा है कि हम जो है, हमारे मसूड़े ख़राब हैं, उसकी वजह से दांत जो है संवेदनाशील हो जाते हैं, या हमारे दांत घिस गए हैं। वो तनाव के कारण हो सकता है कि दांत किटकिटा रहे हैं, या हम फॉल्टी ब्रशिंग कर रहे हैं, या हम कोई ऐसा ग्रिटी फूड खा रहे हैं, या हम दंत क्षय से ग्रसित हैं। सो बहुत सारी ये जो बीमारियां हैं दांत की, उसका एक लक्षण है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी एक बीमारी नहीं है, एक महज लक्षण है, और इसका सबसे पहले तो हमें ये आंकना होगा कि ये क्यों है, किस वजह से। तो एक तो वो है, और उसके अलावा बहुत सारे आज साधन हैं जिससे हम ये सेंसिटिविटी जो है डिफरेंट लेवल पे हम रोक सकते हैं। हम कई बार मेडिकेटेड टूथपेस्ट से, कई बार फिलिंग से, कई बार रूट कनाल से, कई बार गम ट्रीटमेंट से। सो बहुत सारी ये क्या किस वजह से है, और उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सेंसिटिविटी है वो बहुत कॉमन है, और आपने देखा होगा आजकल विज्ञापन की भी भरमार है सब जगह जो है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है सेंसिटिविटी, क्योंकि ये रियल वास्तव में एक इशू है, इसीलिए वो एक उनका एक मार्केटिंग का तरीका है। बट वो महज वो इस्तेमाल करने से सेंसिटिविटी ठीक नहीं होगा, उसका क्या कॉज है वो उसको जो है उस पर निजात पाना होगा, उसके लिए जाना होगा विशेषज्ञ के पास, और ये समझना होगा कि करना क्या है। तो बैठे ना रहिए, ज़रूर जाइए। लेकिन विशेषज्ञों के पास जाने पर भी कई बार कुछ लोगों को आराम नहीं मिलता, उस पर भी हम ज़रा सी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और लौटते हैं अभी बस कुछ ही देर में। The all-new DD News app, now with exciting new features. Watch DD News live on your mobile phone. Get Twitter messages from DD News, instant breaking news notifications, offline viewing and much more. Get the power of information at your fingertips. Visit the Android Play Store and iOS App Store. Download DD News app now. ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। दांतों की समस्याओं से कैसे हो बचाव, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, और टोटल हेल्थ में ये समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 697 में हमने आपसे सवाल किया था कि वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका कारगर नहीं है। सही जवाब ऑप्शन डी, घर के अंदर ही बैठे रहना, घर से बाहर ना निकलना कारगर विकल्प नहीं है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानने से पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए इनमें से क्या करना उचित नहीं है। ऑप्शन ए, रोज सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना। ऑप्शन बी, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला जरूर करना। या फिर ऑप्शन सी, अत्यधिक गर्म और ठंडे पेय पीना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं
हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 6, 9, 7 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर महेश वर्मा से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर वर्मा, इन करेक्ट एंट्रीज में से कौन है आज के एक लकी विनर? आप उनका नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़। मलिक वसीम, चेन्नई से। मलिक वसीम को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करें रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर वीना आपको, दांतों की बढ़ती समस्याओं के लिए ज़्यादा रिफाइंड भोजन जिम्मेदार है या मीठा यानी चीनी? दोनों ही जिम्मेदार हैं। ज़्यादा रिफाइंड खाना भी दांतों पे चिपक के रह जाता है, और मीठा खाना भी अगर खाने के बाद हम कुल्ला ना करें थोड़ी देर में तो दांतों पे चिपक के जो रह जाता है उससे बैक्टीरिया दांत को ख़राब करते हैं और मसूड़ों को। डॉक्टर विजय, दांत में दर्द होना या दांतों में सेंसिटिविटी होना एक सामान्य बात है, कोई समस्या नहीं है? नहीं, दांतों में दर्द होना या सेंसिटिविटी होना एक समस्या है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। डॉक्टर महेश वर्मा, क्या कैविटीज इन्फेक्शियस यानी संक्रामक भी होती है? नहीं, ये भी एक धारणा है, मिथ है। सोचते हैं कि अगर किसी को कैविटीज़ है, अगर वो उसका जूठा पानी को दूसरा पी लेगा तो उसको, ऐसा नहीं है कि कैविटी किसी कारणवश है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है, रिफाइंड खाने से होती है और इसका इलाज किया जाता है और ये संक्रमक नहीं है। डॉक्टर वीना, बच्चों के दूध के दांत में अगर कैविटीज हो भी जाए तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद तो वो दांत टूट ही जाएंगे। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। बच्चों के दांतों का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है और जल्दी ही कराना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी इनेमल भी कमज़ोर है और नहीं तो फिर पक्के दांत भी खराब होने का खतरा बना रहता है। डॉक्टर विजय, दांतों के इन्फेक्शंस होते क्यों हैं? अगर आप सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, मुंह की देखभाल नहीं करते हैं, दांतों का इन्फेक्शन होना लाजमी है। डॉक्टर महेश वर्मा, कुछ लोगों के दांत प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा सफ़ेद या चमकदार होते हैं और कुछ के पीले, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा जैसे हमारा चमड़ी का रंग है, हर आदमी की चमड़ी का अलग रंग है, उसी तरह से दांतों का भी एक अपना रंग होता है और ये इस रंग को हम बदल नहीं सकते। तो ये जो ब्लीचिंग और ये सब चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक मिथ्या है। जो उसका नेचुरल कलर है वो वहीं का वहीं बना रहेगा और उसको हम ज़्यादा सफ़ेद नहीं कर सकते। डॉक्टर वीना, मुंह में बार बार छाले होना ये समस्या है या किसी बीमारी का लक्षण? ये किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है और ये कुछ कई बार ऐसे भी होते हैं, कुछ हमारे पास विटामिन की कमी हो गई शरीर में, उसकी कमी से भी होते हैं। कई बार पेट साफ़ नहीं होता है, उसकी कमी से भी होते हैं। मुंह की गंदगी की वजह से भी हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए इसके बाद। डॉक्टर विजय, दांत में दर्द हो तो प्रभावित दांत के साथ में एस्पिरिन या फिर कोई दर्द निवारक गोली रख ली जाए तो काफ़ी लाभ होगा। देखिए, अगर ऐसा कुछ करते हैं आप तो ऐसी गोलियां जो हैं आपके जो गाल है उसको जला सकती हैं, तो ऐसा ना करें, कोई गोली दांत के साथ में ना रखें। डॉक्टर वर्मा, कौन सा भोजन दांतों के लिए नुकसानदेह है? देखिए, रिफाइंड, मांडदार, चिपका, मीठा भोजन जो है, जो दांतों पे चिपकेगा, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर वीना, हार्ड टूथब्रश से दांतों को जितना रगड़कर और घिसकर साफ किया जाएगा, दांत उतने ही चमकदार हो जाएंगे। ये तो बहुत ही गलत बात है। दांतों के लिए आप मुलायम वाला ब्रश यूज़ करिए, नहीं तो दांत मसूड़ों के पास से कट जाते हैं, मरी जाते हैं। हमारे पास दांत छोटी उम्र में ही पूरे घिस जाते हैं, तो फिर दांतों को बचाने के लिए उसका इलाज करवाना पड़ता है जी। कई बार संभव भी नहीं रह पाता। डॉक्टर विजय, दातून या ब्रश क्या बेहतर? ब्रश। आप दिन में 2 बार ब्रश करें और 2 बार ब्रश करें, दांतों में बिल्कुल यूज मत करें जी। डॉक्टर महेश वर्मा, खाने के बाद अगर शुगर फ्री च्युइंगम चबा ली जाए तो ब्रश करने की जरूरत नहीं होगी? नहीं, देखिए, ब्रश तो करना ही होगा, वो लाजमी है, बट शुगर फ्री च्युइंगम भी एक एडजंक्ट है, एक सप्लीमेंट है। तो अगर आप ऐसा शोध से आया है कि जब से अब आप च्युइंगम आप इस्तेमाल करते हैं तो सलाइवा फ्लो होता है, उससे जो खाना फंसा है वो भी निकलता है और सलाइवा में बहुत सारे फायदे वाली चीज़ें भी हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, बट अगर सिर्फ आप च्युइंगम खाएं या सिर्फ माउथ वॉश करें और ब्रश ना करें, ये तो गलत है।
यानी ब्रशिंग का विकल्प यानी उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, ब्रश तो करना ही है। डॉक्टर वीना, क्या मंजन, टूथ पाउडर या टूथपेस्ट बेहतर क्या है? टूथपेस्ट ही सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ होता है, तो हमारे दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। डॉक्टर विजय, नमक और सरसों का तेल मिलाकर अगर दांतों पर मसाज की जाए, मसूड़ों पर मसाज की जाए तो अच्छा होगा? ये गलत धारणा है। अब जो मोटापन होता है नमक का, वो दांतों को घिस देता है, तो आप ऐसा ना करें, सिर्फ टूथपेस्ट का ही यूज़ करें। डॉक्टर वर्मा, कई बार छोटे बच्चों में देखा जाता है कि उनके दूध के दांत अभी गिरते नहीं और पक्के दांत आने लगते हैं, तो अगर ऐसा दिखाई दे तो उनके दूध के दांत खींचे निकाल देने चाहिए? नहीं, हाँ, खींच के खुद तो नहीं निकालने चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए। और बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि अगर दूध के दांत नहीं निकले हैं और कई कारणवश पक्के दांत जो है आगे पीछे आ गए हैं, और अगर हम दूध के दांत को नहीं निकालते हैं तो इसका जो असर है वो पक्के दांतों पे पड़ सकता है। तो ऐसी अवस्था में दूध के दांत निकालना कोई गलत बात नहीं है, निकालने चाहिए, ताकि जो दांत है, पक्के दांत जो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, वो अपनी आप जो है सही जगह पे आ जाए। लेकिन विशेषज्ञ ही निकालें। डॉक्टर वीना, गर्भवती महिलाओं को अगर सुबह ब्रश करते हुए उल्टी आए तो क्या करें? ब्रश करना छोड़ दें? नहीं, ब्रश करना छोड़े नहीं, ये कर सकते हैं कि एक बारी रुक जाएं थोड़ा सा, फिर दोबारा करें, लेकिन दांत तो साफ जरूर करने हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में, जैसे भी डॉक्टर विजय ने बताया, दांतों की समस्या बढ़ने की संख्या वैसे ही बढ़ जाती है, तो हमें ध्यान रखते हुए दांतों की सफाई जरूर करनी है 2 बार। डॉक्टर विजय, दांतों और मुंह की अगर सफाई ठीक से ना हो तो क्या हृदय की बीमारी का खतरा बढ़ता है? बिल्कुल। अगर आप दांतों, क्योंकि आपका जो मुख है वो स्वास्थ्य का दर्पण है, तो अगर आप मुंह की सफाई नहीं कर रहे हैं तो उससे आपके शरीर के विभिन्न अंगों में बीमारी का फैलने का खतरा बना रहता है। डॉक्टर महेश वर्मा, मधुमेह रोगी क्या जो डेंटल प्रॉब्लम्स है उनसे बचाव कर सकते हैं? नहीं, देखिए, इनफैक्ट इससे बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है कि मधुमेह के जो रोगी हैं उनको जो है दांतों की प्रॉब्लम, खासकर मसूड़ों की रोगों की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा आशंका रहती है, तो उनको तो और भी ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और ऐसा भी देखने में आया कि जब हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, गम्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका असर इनडायरेक्टली मधुमेह पे भी पड़ता है, ताकि उनका जो डायबिटीज़ है वो इम्प्रूव होती है। तो कहीं ना कहीं मधुमेह और मसूड़ों के रोग का भी आपस में चोली दामन का साथ है। ये आखिरी राउंड है, आप अगर कोई बात जो आपको लगता हो कि ज़रूरी है और जो चर्चा में भी नहीं आई, तो 1-2 वाक्यों में आप ज़रूर कह सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर वीना, आपको कि किन लोगों को दांतों की देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होगी? दांतों की देखभाल की वैसे तो सभी को ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन स्पेशली बच्चों के दांतों की सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें। कोई डायबिटीज़ है, मधुमेह की बीमारी है, या कोई बूढ़े हैं, और स्पेशली जो बच्चे होते हैं जो अपने से दांत साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो उनके माता पिता की जिम्मेदारी है कि उनके दांत सफाई करें। ऐसे देखा गया है, जो बच्चे खुद नहीं कर पाते, कई बार माता पिता भी ध्यान नहीं देते, तो उनको मसूड़ों की बीमारी की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है जी। तो ये हमारा कर्तव्य है। डॉक्टर विजय, आपका संदेश, और साथ ही ये भी बता दें कि दांतों की जो जांच है, चेकअप्स हैं, वो कब करवाने चाहिए, कितने अंतराल में करवाने चाहिए और ज़रूरी क्यों है? देखिए, संदेश यही है कि आप अपने दांतों की अच्छे से देखभाल करें, दिन में 2 बार ब्रश करें, और हर 3 महीने में, या आपको जैसे भी लगे कि आपका टूथब्रश है जो ख़राब हो गया है, उसके ब्रिस्टल्स आप उसको बदलें, और कम से कम 6 महीने में 1 बार अपने दांतों के डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। डॉक्टर महेश वर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा ब्रश, फ्लॉस, मसाज, रिंस, स्विश एंड क्लीन योर टंग। 6 थिंग्स, 6 important steps: brush, floss, rinse, swish, massage and clean your tongue. बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी विशेषज्ञों का। तो जाहिर तौर पर जितना ज़रूरी है दांतों की समस्या होने पर एक सही विशेषज्ञ के पास सही समय पर पहुंचना, उतना ही ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें दांतों की समस्याओं के लक्षणों को लेकर, क्योंकि एक छोटा सा छाला जो मुंह में हो जाए और ना भर रहा हो, वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। जागरूक होने की ज़रूरत है, और साथ ही ज़रूरत है कि सही तरह से दांतों की देखभाल करें, जिससे न सिर्फ मुंह का स्वास्थ्य बल्कि आपका संपूर्ण स्वास्थ्य ठीक रहे और स्वस्थ रहे। अगर दांत और मसूड़े बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, तो मुस्कुराहट बेहतर होगी, आत्मविश्वास ज़्यादा होगा और सेहत भी अच्छी बनी रहेगी।
दांतों की देखभाल दरअसल कोई लोहे के चने चबाने जैसा नहीं है, लेकिन अगर दांत बेहतर रहेंगे तो आप चने जरूर चबा सकेंगे। बहुत ख्याल रखिए और अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।